अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साकिब रफ़ीक और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं रियासत चौधरी साहब ताल्लुक पीके मार्केटिंग से। और आज की जो ये वीडियो है ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्लॉट होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और रिहायशियों के लिए बहुत अहम है। जब आप लफ्ज़ रिहायशी सुनेंगे तो हो सकता है आप ये कहें कि वहाँ पर तो अभी कोई रहता नहीं है, तो मैं रिहायशी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि वो 300 से ज़ायद विलास जो इस वक्त वहाँ पे बन रहे हैं, वो विलास लोगों के हैं, उन प्लॉट होल्डर्स या उन विला होल्डर्स के हैं जो वहाँ रेगुलरली जाते हैं और डेवलपमेंट का वर्क देखकर बहुत खुश भी होते हैं और अप्रिसिएशन के मैसेजेस करते हैं। इसी सेम अच्छी और पॉजिटिव फ़िज़ा के दौरान कुछ लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट को लेकर बहुत परेशान हैं और अक्सर इसके ऊपर नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं और उनका ये कहना होता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट बहुत स्लो है। हम आज इस प्रोग्राम में आपको वो खबरें देने जा रहे हैं, वो सच्चाई की बातें बताने जा रहे हैं जो इससे पहले शायद किसी ने भी आपसे शेयर ना की हो। इसलिए मैंने रियासत साहब को खुसूसी तौर पे तकलीफ़ दी है। इस सिलसिले में मैंने और रियासत साहब ने कैपिटल स्मार्ट सिटी की टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात की। हम लोगों की मुलाकात का वाहिद एक एजेंडा था। हमारे तमाम तर सवालात डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के गिर्द घूमते थे। हमने उनसे पूछा कि किस एरिया में इस वक्त क्या पोजीशन है, किस एरिया में काम हो रहा है और किस एरिया में नहीं हो रहा। इस सिलसिले में चूँकि हमें सैकड़ों सवालात आए हुए हैं और बहुत से लोग अपने अपने ब्लॉक्स को लेकर, अपने इवन जोन्स को लेकर, अपने एरियाज़ को लेकर, अपने गलियों को लेकर हमसे पूछते हैं कि हमारे ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, प्राइम में कितनी डेवलपमेंट हो गई, ओवरसीज़ में क्या हो गया। इसके साथ साथ बहुत से लोग उन नेगेटिव वीडियोज़ के लिंक भी भेजते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर शायद ये ज़मीन एक्वायर नहीं की गई, इस एरिया के अंदर तो अभी एक्सेस नहीं है। इस चीज़ का ख़ात्मा करने के लिए हम लोगों ने ये डिटेल मीटिंग की। रियासत साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। मीटिंग हम दोनों साथ ही थे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि आपको जो बताए गए हैं, और हमें बाकायदा इस वीडियो की इजाज़त भी दी गई कि हम इसको उनकी तरफ से एक डिटेल्ड मालूमात के तौर पे शेयर कर सकें। आप मुझे ये बताएं कितनी सच्चाई है। जैसे कहा जाता है जी कि ओवरसीज़ फ़ेज़ 1 में बाज़ लोग कहते हैं काम जो है वो चंद एरियाज़ में सिर्फ किया जा रहा है। बाज़ लोगों का ये गिला है कि शायद ओवरसीज़ फ़ेज़ 2 में सिरे से काम ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ओवरसीज़ फ़ेज़ 2 की अभी लैंड एक्वायर ही नहीं हो सकी। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं आपको डिटेल में रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे सवाल का जवाब दें। इससे पहले कि रियासत साहब आपको इन तमाम सवालों का जवाब दें, गुजारिश आपसे ये है कि आपने अगर अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको हमारी तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से भी इसको शेयर ज़रूर करें। जी रियासत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा कि जो इतनी लोगों के जहन में बातें हैं कि कहीं पे पोजेशन नहीं है या काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही वजह है कि दुरुस्त मालूमात तक रसाई नहीं है। अगर आपकी दुरुस्त मालूमात तक रसाई हो तो बिल्कुल कहीं भी आपके जहन में ये चीज़ नहीं आएगी कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा या काम की रफ्तार आहिस्ता है। तो मैं सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट चलता हूँ। सबसे पहले ओवरसीज़ ब्लॉक, हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं मोस्टली उनके कंसर्न ओवरसीज़ ब्लॉक के बारे में हैं। तो बहुत दिनों से, बहुत टाइम से ये मार्केट में ये खबर फैलाई जा रही थी कि अभी तक किसी को पोजेशन ऑफ़र नहीं की गई। हालांकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने फरवरी मार्च में पोजेशन ऑफ़र की थी और अभी तक किसी को दी नहीं गई। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ओवरसीज़ 1 के ऑलमोस्ट एवरी ब्लॉक की पोजेशन तैयार है। आप किसी भी वक्त पोजेशन ले सकते हैं। अलॉटमेंट के बाद जिन लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिल गए हैं वो पोजेशन स्ट्रेट वे अप्लाई कर सकते हैं और स्ट्रेट वे पोजेशन अप्लाई करने के बाद वहाँ पे अपना घर बनाना भी शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, चूँकि मीटिंग में मैं भी मौजूद था और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सबके लिए। ब्रेकिंग न्यूज़ तो सभी देते हैं, लेकिन बाज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आपका दिल ब्रेक करने के लिए होती हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं ये आपका दिल खुश करने के लिए है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको परेशान करने के लिए नहीं आते। न्यूज़ ये है कि अगर आप अपने किसी भी एरिया के अंदर जो कि पोजेशंस ऑफ़र कर दी गई हैं घर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट दे दें आप वो अपने डेवलपमेंट चार्जेस की। इसको थोड़ा डिटेल में बताइएगा।
जो मुझे बताया गया, मैं बड़ा हैरान हुआ, चूँकि इसके बारे में जो जनरल फिनोमिना है, जो जनरली डीलर्स लाइल्मी की वजह से, बदनीति तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन लाइल्मी की वजह से शायद बहुत से डीलर हजरात या सेल्स पार्टनर्स बेचारे लोगों को परेशान कर देते हैं। जी अगर आपने घर बनाना है तो क्या है जी, आप अपने ड्यूज़ क्लियर कर दें। वो बंदा देखता है मेरा कनाल के ऊपर 27-28 लाख के ड्यूज़ हैं, वो वहीं पे उसका दिल टूट जाता है। मुझे टॉप मैनेजमेंट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो बंदा अपना घर बनाना चाहता है वो हमसे अपनी डिटेल और तरीक़ाकार शेयर करने के बाद, जो मालूमात हमसे हैं हमसे ले ले, उसके तरीक़ाकार जानने के बाद वो पोजेसन ले, और वो सिर्फ अपनी पहली डेवलपमेंट चार्जेस की किस्त दे, चूँकि अब इसको 1 साल के ऊपर तकसीम कर दिया गया है, 4 किस्तें हैं। अब अगर एक बंदे के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस 26-27 लाख हैं तो तकरीबन 8-9 लाख रुपया बनता है रफली। वो अपना जो 7 लाख या 8 लाख बनता है वो अदा करे और अपना काम शुरू कर दे। इसको भी थोड़ा एलैबोरेट करें। बिल्कुल, इसमें एक और अच्छी बात भी मैं ज़रा सा आपको याद दिला देता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अनाउंस किया था कि जो 200 लोग होंगे हर सेक्टर में, उनके 50% ऑफ द डेवलपमेंट चार्जेस वो भी राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। जो लोग पोजेसन लेके घर बनाना शुरू करेंगे वो पहली इंस्टॉलमेंट देंगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट देंगे, उसके बाद बैलेटिंग होगी, और हर जो ब्लॉक है उसमें 200 लोगों के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 50% जो हैं वो राइट ऑफ कर दिए जाएंगे। तो प्रोसीजर बड़ा आसान है, आप हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करें, कुछ जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो हमसे कंसल्ट कर लें, हम आपको गाइड कर देंगे। इस वीडियो में इतनी डिटेल में जाना मुनासिब नहीं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। फर्दर चलते हैं आगे ओवरसीज़ 2 के बारे में। लोगों ने ज़ाहिर ओवरसीज़ 2 में भी बुकिंग की हुई है। ओवरसीज़ 1 की पोजीशन मैंने यहाँ पे तक बता दिया कि उसकी पोजीशन तैयार है, आप पोजीशन अप्लाई कर सकते हैं। आप ओवरसीज़ 2 इसकी बैलेटिंग के बाद पोजीशन, इससे पहले काम की क्या सूरत हाल है, इसके जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, कहीं पे ब्राउनिंग हो रही है, कहीं पे लेवलिंग हो रही है, और कहीं पे जो है स्ट्रीट्स का काम हो रहा है। तो यहाँ पे भी काम हो रहा है, किसी भी जगह पे काम रोका नहीं गया। आपने ओवरसीज़ फेज़ 2 की लैंड ही नहीं ली, बाद लोगों का ये सवाल है, उनको कैसे एड्रेस करेंगे? मतलब एक तरफ लोग जो हैं वो इतनी डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ओवरसीज़ फेज़ 2 के अंदर एक्सेस ही नहीं है। हम ये चाहेंगे कि आप आएँ, साइट विज़िट करें, हमारी टीम से रब्ता करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी की टीम से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, और जाएँ वहाँ पर रिक्वेस्ट करें कि आप हमें ओवरसीज़ फेज़ 2 में लेके जाएँ, आपको बताया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ मैं यहाँ पर एक और ऐड करूँगा फेज़ 2, ओवरसीज़ फेज़ 2 की तरफ जाने से पहले। रियासत साहब, ओवरसीज़ फेज़ 1 के अंदर काम हो रहा है, पोजेसन तकरीबन तमाम ब्लॉक्स में ऑफ़र कर दी गई है। अब बाज़ लोगों को, मेरे जैसे लोगों को देखने में लगता है कि अगर पोजेसन ऑफर्ड है तो फिर फेज़ 1 के अंदर मशीनरी क्या कर रही है। लोग ये नहीं, एक ले मैन, एक कॉमन मैन, एक आम इन्वेस्टर, एक आम रिहायशी ये नहीं समझ पाता कि वहाँ पर और बहुत से काम होने वाले हैं आपके प्लॉट्स को तैयार करने के अलावा। वहाँ पर पार्क की ज़रूरत है, वहाँ पे स्कूल्स की ज़रूरत है, वहाँ पर रोड्स की ज़रूरत है, लीनियर पार्क है वहाँ पे, तो उन चीज़ों पे काम हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ओवरसीज़ फेज़ 1 99% रेडी है पोजेसन के लिए। आपका कोई भी ब्लॉक है, किसी भी आप उसके सेक्टर में हैं ओवरसीज़ फेज़ 1 के, आप कांटेक्ट करें और आपको ये बताया जाएगा कि वहाँ पे पोजेसन आपको ऑफ़र कर दी जाएगी। देखिए, आपकी बात को मैं फर्दर आगे लेके चलता हूँ। ओवरसीज़ 1 में डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं अपार्ट फ्रॉम द रेजिडेंशियल प्लॉट्स। उसके अंदर आपका 1 कैपिटल है, ये बिल्डिंग खड़ी हो रही है, कमर्शियल प्लाजा वहाँ पे खड़ा हो रहा है, उसकी तकरीबन 4 फ्लोर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके अलावा जो डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ओवरसीज़ ब्लॉक के विलास के ऊपर भी काम हो रहा है। तो ये चीज़ें साथ चल रही हैं। फिर उसके अलावा लीनियर पार्क है, उसके ऊपर काम हो रहा है, बाकी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, प्लांटेशन का काम हो रहा है। तो ये मशीनरी तो आपको वहाँ पे काम करती नज़र आती रहेगी कुछ अर्सा तक। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके प्लॉट्स तैयार नहीं है। प्लॉट्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा डेवलप कर दिया गया है, प्लॉट्स की एलोकेशन हो गई है, लोगों को अलॉटमेंट लेटर मिल चुके हैं, जिनको नहीं मिले वो भी अप्लाई करने की स्टेजेस के ऊपर है। जो अप्लाई कर चुके हैं वो पहली इंस्टॉलमेंट दें अपने डेवलपमेंट चार्जेस की, पोजेसन लें और घर बनाना शुरू कर दें। तो ये सबसे सिंपल तरीका है। अब ओवरसीज़ 2 जो आपने कहा एक्सेस, लोग कहते हैं कि ज़मीन नहीं है, हमने तो वहाँ पे कुछ होता नहीं देखा। देखें वहाँ पे ये साइट बड़ी है, ये छोटी साइट नहीं है। इस साइड के ऊपर डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर अलग अलग जगहों पे काम हो रहा है, डिफरेंट टीम्स डिफरेंट पॉकेट्स में काम कर रही हैं। हर जगह पे आप खुद जाके एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आपको एक तो साइट का नॉलेज होना चाहिए पूरा, उसके बाद आपको गाइड वहाँ पे बंदा जब तक नहीं होगा आप हर जगह एक्सेस नहीं कर सकते। हेल्थ एंड सेफ्टी के मामलात होते हैं, वहाँ पे हैवी मशीनरी काम कर रही है, हर बंदे का हर जगह जाना खुद सेफ नहीं हो सकता। इसलिए आपको हमें कंसल्ट करना चाहिए, स्मार्ट सिटी से कंसल्ट करना चाहिए। आप अपना साइट विजिट अरेंज करें प्रॉपर्ली, फिर आप साइट पे जाएं और उसके बाद फीडबैक दें। इसके बाद अगली तरफ चलते हैं।
प्राइम ब्लॉक, ओवरसीज़ प्राइम, जो जब सेल किया गया था तो उस वक्त जिस तरह से अब लाहौर की बात हो रही है, उस वक्त ओवरसीज़ प्राइम के बारे में भी कहा गया था कि ये तकरीबन 1.5 साल के टाइम में तैयार हो जाएगा ये ब्लॉक। वहाँ पे अभी ओवरसीज़ प्राइम में जो मेन बुलेवार्ड है उसके ऊपर कारपेटिंग हो रही है, वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है, वहाँ पे भी हैवी मशीनरी काम कर रही है। उसकी भी डिफरेंट हमारी अगर आप पेजेस को देखें तो उसकी वीडियोस शेयर होती रहती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एक्सेस जो है चक्री रोड से उसकी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसके बाद एक बड़ी न्यूज़ है, हम सारी अच्छी खबरें सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं दे रहे, हम वो खबरें दे रहे हैं जो हकीकत में एग्जिस्ट करती हैं। हमारा मकसद आपको ना परेशान करना है, ना बगैर किसी वजह के खुश करना है, हम आपको जो दुरुस्त मालूमात है सिर्फ वो आपको पहुंचा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो सबसे अच्छी खबर है जो हारमनी ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उनके लिए है। यहाँ पे साकिब साहब इतनी बड़ी खबर आने वाली है, आपने भी सुनी थी, इतनी बड़ी खबर आने वाली है क्योंकि अभी जो हारमनी ब्लॉक था उसकी यूँ लग रहा था कि प्राइसेस एक जमूद का शिकार हो गई हैं, क्योंकि इनकी प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल आई थी, बहुत मुनासिब प्राइस के ऊपर ये आई थी। तो लोगों को ये लगा कि शायद कि ये अब एक प्रोजेक्ट लेट बनेगा, ये जो ब्लॉक है इसलिए इसकी कीमत कम रखी गई है, शायद सबसे आखिर में जाके बनाएंगे, या इसकी लोकेशन ऐसी बुरी होगी कि इतनी कम प्राइस में है। तो मेंबर्स के लिए, हारमनी ब्लॉक के मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी खबर आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है। हमें चूँकि थोड़ी सी हमारी बाइंडिंग्स हैं, हम इस वक्त ब्रेक नहीं करेंगे, लेकिन हमारी फर्दर जो अगली वीडियो आएगी इंशाल्लाह ताला उसमें हम लोग ब्रेक करेंगे। हारमनी ब्लॉक में इतनी अच्छी खबर आने वाली है कि ऐन मुमकिन है कि अगले चंद दिनों में हारमनी ब्लॉक के ऊपर कम से कम 4-5 लाख रुपए का ऑन चल पड़े। और ऑन के अलावा मेरे ख्याल में उसकी तमाम तर जो कंसर्न्स हैं लोगों के डेवलपमेंट के, वो एक झटके के साथ ख़त्म हो जाएंगे अगर वो वाली चीज़ हो जाती है जो कि बताई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, कमर्शियल प्लाज़ा जो एक बड़ी डेवलपमेंट है, उसको अभी तक सेल नहीं किया गया था। जब तक उसको कंस्ट्रक्शन उसकी नहीं हो जाती उसके बाद उसको सेल किया जाएगा। उसकी तामीर तकरीबन उसकी मोर देन 40% 50% तक उसकी पहुंच चुकी है। उसके अलावा जो डिफरेंट कमर्शियल एरियाज़ हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। आपने इसका जो थीम पार्क है उसके ऊपर काम होता हुआ देखा होगा, उसकी वीडियोस आ चुकी हैं। नाइट व्यू के अंदर इतना शानदार वहाँ पे मंजर पेश कर रहा था। अगर आपने उसकी वीडियो देखी, अगर नहीं देखी तो हमारे पेजेस के ऊपर वो वीडियो मौजूद है, आप उसको भी देखें। इसके अलावा जो और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आम जो आदमी है उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के हिसाब से वो एक्टिविटी है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मस्जिद है, वहाँ पे एक तो मस्जिद कंप्लीट हो चुकी है, सी सेक्टर में एक मस्जिद कंप्लीट हो चुकी है। जो नर्सरीज़ हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे प्लांटेशन के लिए सारा काम करेंगी वो बन चुकी है। उसके अलावा वहाँ पे पार्क बन चुका है, कमर्शियल एरियाज़ में काम हो रहा है। उसके अलावा एक्सेस रोड्स जो हैं, अब आप जो कॉमन मैन है वो अपने सेक्टर के हवाले से देखता है कि मेरे सेक्टर में क्या हुआ है, मेरे ब्लॉक में क्या हुआ है, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं सारी, और एक ही वक्त में हो रही हैं डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर। बहुत शुक्रिया जी रियासत साहब। देखिए, मैं बात को मुख्तसरन ख़त्म करते हुए आप लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि आपको अगर डेवलपमेंट के हवाले से कंसर्न्स हो, आपको अपने प्लॉट्स की पोजेसन के हवाले से कंसर्न्स हो, ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे रब्ता करें, लेकिन यार आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप ऑथेंटिक लोगों से मालूमात लें, आप स्मार्ट सिटी से मालूमात लें, आप बिला वजह के क्रिटिक्स की वीडियोस को ना देखें। उसकी वजह यह है कि ये लोग आपको परेशान करने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे रियासत साहब ने कहा, वहाँ पे बहुत से ऐसे एरियाज़ होते हैं, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ज़ाती तौर पे आपको अपने प्रोजेक्ट या अपने ब्लॉक्स के साथ लिंक्स नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पे अगर एक्सेस रोड के ऊपर करोड़ों रुपया लगाकर एक पुल बनाया जा रहा है जो बन गया, या अगर वहाँ पर लैंड रेडी की जा रही है कल को रिंग रोड के लिए तो आपको नज़र नहीं आएगी, या वहाँ पर अगर लैंड रेडी की जा रही है मोटरवे के डेडिकेटेड इंटरचेंज के लिए तो आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आप उस पर मशीनरी को लगे हुए देखेंगे, काम होता हुआ देखेंगे, लेकिन आप समझेंगे इससे मेरा क्या लेना देना। डेफिनेटली आपका उससे लेना देना है। डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट अब आपका प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आपका शायद एक प्लॉट है या 100 प्लॉट हैं, अब आप उस प्रोजेक्ट के ओनर हैं, तो आपको वहाँ पे होता हुआ हर काम, हर एक्टिविटी आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ इनडायरेक्टली लिंक्ड है। मिसाल के तौर पर अभी चंद दिन पहले 98 नई मशीनें ऐड की गई। जब 98 नई मशीनें ऐड की गई तो हमें और तमाम बाकी सेल्स पार्टनर्स को दावत दी गई कि हम आएँ और आकर ख़ुद देखें कि क्या उस एरिया में वो पहले एरिया था स्मार्ट सिटी के पास या नहीं था, या क्या वो मशीनरी पहले उनके उस
मशीनरी का जो उनका एक पूरा स्क्वाड है या जितने भी लोग हैं या जो उनकी स्ट्रेंथ है उसमें वो पहले मशीनें शामिल थी या नहीं। मैं एंड पे आपको दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर यूट्यूब हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो वाहिद चैनल है जो आपको देगा सच्ची, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट और सादी ख़बरें। अब तक के लिए मेरी तरफ से और रियाज साहब की तरफ से इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।